स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, स्टडी IQ का फर्स्ट एवर फुली लाइव यूपीएससी प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स अब हमारे ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस कोर्स का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है 1-to-1 मेंटरशिप, जिसको डिस्कस करने के लिए मेरे टीम से जसमीत सिंह, मेरे टीम मेंबर, आज मेरे साथ हैं। वेलकम जसमीत टू दिस सेशन। तो जसमीत, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर मेंटरशिप होती क्या है, आप ये बताएं हमारे दर्शकों को। सर, मेंटरशिप ना सिर्फ एग्ज़ाम में बल्कि लाइफ में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेंटरशिप लाइफ के हर स्टेज पे आपको हेल्प करती है कि आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, चाहे वो आपकी स्टडीज़ रिलेटेड है, नॉन एकेडमिक है, उन सब में हेल्प करती है आपको एक राइट डायरेक्शन देने के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यूपीएससी में मेंटरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि मेंटरशिप जो हमारे सक्सेस तक पहुँचने का रास्ता है वो आसान कर देती है। मेहनत बच्चे को ही करनी है, बट यूपीएससी में जो बार बार एक एस्पिरेंट गलतियां करता है तो मेंटोर हेल्प करता है कि वो गलतियां ना करे। ठीक है, तो जसमीत, ये बताएं आप कि सिविल सर्विसेज में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है 1-to-1 मेंटरशिप की। सो मेंटोरशिप 1-to-1 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इस एग्ज़ाम को देखें, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 3 स्टेजेस हैं, तो हर स्टेज के अपने अपने चैलेंजेस हैं। एंड जिस मेंटोर ने उन स्टेजेस को फेस किया हुआ है अपने आप या अपने पीयर ग्रुप में, उसको पता होता है कि एक पर्टिकुलर बच्चा किन पर्टिकुलर पिटफॉल्स में बार बार फंस सकता है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक नया एस्पिरेंट जो तैयारी अभी शुरू ही कर रहा है, उसको सबसे ज़्यादा आदत होती है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की। तो वो एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते करते उसको ये होता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। बट मेंटोर हेल्प करेगा कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग 4 to 5 डिफरेंट बुक्स, वो एक ही बुक को बार बार पढ़े, उसको रिवाइज करे, जिससे जो उसके प्रीलिम्स और मेंस क्लियर होने के चांसेस जो है वो बढ़ सके। तो यहाँ पे एक मेंटरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। राइट। तो दोस्तों, जसमीत ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि ये जो एक कस्टमाइज्ड एडवाइस है, यानी कि पर्सनलाइज्ड एडवाइस अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, ये बहुत ज़रूरी हो जाती है सिविल सर्विसेज में। जसमीत, एक बात आप ये बताएं कि जैसे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के दौरान, जैसे आपने भी करी, मैंने भी करी, हर एस्पिरेंट कहीं ना कहीं एक अलग अलग स्टेज पे फंसा होता है। किसी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, किसी का मेंस क्लियर नहीं हो रहा, कोई इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा, कोई इंटरव्यू क्लियर करने के बाद प्री नहीं क्लियर कर पा रहा। तो सबके अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो इस आपके लाइव कोर्स में जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, उससे सीनियर एस्पिरेंट्स जो हैं वो कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये बताएं आप। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है सर। जैसे एक सीनियर एस्पिरेंट होता है जो अपने सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में है, तो अगर हम थर्ड अटेम्प्ट की भी बात करें तो वो ऑलरेडी 4 years जो है ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर चुका है। तो हो सकता है किसी की जर्नी में उसने प्रीलिम्स 2-3 बार ना क्लियर किया हो, या फिर 2-3 बार प्रीलिम्स करने के बाद भी उसका मेंस क्लियर ना हो रहा हो, या फिर वो साइकिल में किसी ना किसी तौर पे बार बार फंसा हुआ है। तो एक मेंटोर क्या हेल्प करता है, एक थर्ड पर्सपेक्टिव देने की, कि वो जो बार बार गलतियां उस एस्पिरेंट से हो रही है, लेट्स एज्यूम, इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि प्रीलिम्स बार बार क्लियर नहीं हो रहा, तो प्रीलिम्स में किस वजह से क्लियर नहीं हो रहा? क्या वो एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है? क्या वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की प्रॉब्लम है? अगर एक्यूरेसी में भी और माइक्रो लेवल पे जाएं तो क्या एक पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट है, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, जिसमें वो तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहा और उस वजह से उसका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा? यहाँ पे जो है मेंटोर हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस मेंटोर ने ना बहुत सारे बच्चे अपने आसपास देखे होते हैं, तो उसने काफी सारे बच्चों का देखा है कि प्रीलिम्स में ये स्कोर कार्ड रहा है, ये गलतियां बच्चे अक्सर रिपीट करते आए हैं। तो उस एक्सपीरियंस से उस मेंटोर को जो है काफी ज्यादा एक नैक, हम बोल सकते हैं एक नैक आ जाता है पकड़ने का, कि ये गलतियां जो है एक नया एस्पिरेंट या एक रिपीट एस्पिरेंट दोहरा रहा हो सकता है, एंड उसको ओवरकम करना चाहिए। मतलब ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि मेंटरशिप एग्जैक्टली क्या होती है, सिविल सर्विसेज में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और जो सीनियर एस्पिरेंट्स हैं खासकर, वो इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। आइए अब जसमीत से जानते हैं कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम को रन करने वाले जो मेंटर्स हैं वो कौन हैं। तो जैसे कि अभी हमने सर डिस्कस किया कि मेंटोर्स जो हैं उनको एक एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे ऐसे मेंटोर्स हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स मेंस इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हैं, तो यही मेंटोरशिप जो है प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप इस तरह से प्रोवाइड की जाएगी जो कस्टमाइज तरीके से एस्पिरेंट को उनके वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स के हिसाब से जो है उनको गाइड किया जाएगा। ठीक है जसमीत, अब ये बताएं कि जैसे ये जो एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स आपने बताए, सीनियर एस्पिरेंट्स जिन्होंने मेंस इंटरव्यू स्टेज तक गए हैं,
ये प्रोग्राम को आपने डिजाइन कैसे किया? ये मेंटरशिप एग्जैक्टली कंडक्ट कैसे होगी? मतलब स्टूडेंट जो है वो मेंटोर से कैसे जुड़ेगा और मेंटोर स्टूडेंट से कैसे जुड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर आजकल तो हम इंफॉर्मेशन एज में हैं, तो मीडियम सारे ओपन हैं, चाहे वो कॉल हो, चाहे वो मैसेज हो, ईमेल हो, इवन वीडियो कॉल तक अवेलेबल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्क्रीन शेयर करके आपको अपने आंसर्स दिखाने पड़ सकते हैं, या फिर आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो दिखाना पड़ सकता है। तो सारे माध्यम अवेलेबल हैं। कॉल्स के लिए एक स्पेसिफिक स्लॉट्स रहेंगे डेली बेसिस पे कि इन स्लॉट्स में ही आप बात कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि रात को 11-12 बजे भी हमारे मेंटोर तंग हो रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। बट एक स्लॉट्स रहेंगे ऑफिस आवर्स में, जिससे वो मेंटोर्स जो हैं एस्पिरेंट्स आपस में वार्तालाप कर सकेंगे। ठीक है जसमीत, एक चीज़ और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बात करूं तो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन यूजुअली इतनी लंबी जर्नी होती है। अक्सर प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सिर्फ एकेडमिक नेचर की नहीं होती, कई बार नॉन एकेडमिक नेचर की भी होती हैं। जैसे मेरे पास हज़ारों स्टूडेंट्स का कई बार जब वार्तालाप होती है तो निकल के आता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मे बी कुछ फाइनेंशियल क्रंच है या कोई और प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, है ना। तो इस तरह की जो नॉन एकेडमिक नेचर की जो काउंसलिंग है, क्या वो भी स्टूडेंट लाभ उठा पाएगा हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से? डेफिनेटली सर, ये जो यूपीएससी की एक जर्नी है काफ़ी लंबी जर्नी रहती है। एंड क्योंकि ये इतनी लंबी जर्नी है तो अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आते हैं। एंड सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में है पीयर कंपैरिजन, कि हमारे साथ वाले बैच के बच्चे क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो बच्चा तो ये वाली नौकरी कर रहा है, या इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कि वो यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है। तो उससे एक डाउन इस लंबी जर्नी में आना काफ़ी पॉसिबल हो जाता है। तो इन्हीं डाउन्स को बेसिकली मेंटोर ओवरकम करके कंसिस्टेंट लेवल पे परफॉर्म करवा पाए, ये मेंटोर की कोशिश रहती है। एंड जैसे कि आपने पूछा नॉन एकेडमिक, तो नॉन एकेडमिक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यहाँ तक कि मतलब छोटे से छोटी चीज़, चाहे वो खाने से लेकर फैमिली प्रॉब्लम से लेके हेल्थ प्रॉब्लम से लेके, ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो बच्चा जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेंटोर है वो इन नॉन एकेडमिक चीज़ों पे भी ध्यान देगा, जिससे मैक्सिमम आउटपुट जो है बच्चे का पढ़ाई की तरफ आ सकेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि जो एक मेंटोर है उसको हर एक एस्पिरेंट का, जिससे भी वो बात कर रहा है, उसका एक 360 डिग्री व्यू आ सके। उसे पता हो कि वो किस कंटेक्स्ट में पढ़ाई कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, ताकि वो प्रॉब्लम एक सही मायने में समझ सके। तो जसमीत, आप ये बताएं कि जैसे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अक्सर काफ़ी लंबी चलती है, प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये बच्चे के कैसे कैसे साथ चलेगा अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से? तो अक्सर ये डाउट आता है कि हमारे कोर्स की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ प्रीलिम्स से पहले तक है। तो मेंटोरशिप का ऐसा नहीं है, आपको लाइव क्लासेस प्रीलिम्स से पहले तक प्रोवाइड की जाएंगी। बट मेंटोरशिप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो प्रीलिम्स के बाद तक, मेंस क्लियर करेंगे तो मेंस के बाद तक, इवन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ये मेंटोरशिप आपके साथ रहेगी। एंड मेंटोर आपके साथ ही जुड़ा रहेगा। पूरी कोशिश रहेगी कि फाइनल सिलेक्शन करा के ही जो है मेंटोर सांस ले। राइट, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारा जो लाइव कोर्स है वो लगभग 900 प्लस घंटे का है, और इसके जो लाइव लेक्चर्स हैं वो 10 साढ़े 10 महीने तक चलेंगे। लेकिन जो मेंटोरशिप की सर्विस है वो उसके बाद भी कंटिन्यूड रहेगी। अगर आपका जब भी प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस के हिसाब से जो मेंटोरशिप है, और जिन बच्चों का मेंस क्लियर होता है और वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उनको उस हिसाब से भी मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी इस प्रोग्राम में। तो जसमीत, आप ये बताएं कि ओवरऑल जैसे 1-to-1 मेंटरशिप आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसके अलावा मेंटरशिप का कोई और कंपोनेंट भी है जो आप इस प्रोग्राम में बच्चों को दे रहे हैं? बिल्कुल सर, एक प्रिपरेशन में एक ग्रुप की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे मेंटोर ने तो इंडिविजुअल लेवल पे समझा दिया, बट यहाँ पे एक ग्रुप मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जिससे बच्चे जो हैं, जो हमारे बैच में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, वो भी एक दूसरे से सीखेंगे। इसमें होगा क्या कि ग्रुप मेंटोरशिप में एक्स ब्यूरोक्रेट्स या फिर जो हमारे सीनियर मेंटोर्स हैं वो आके गाइड करेंगे। एंड उसी में जो ग्रुप बेसिस पे बच्चे आपस में पीयर टू पीयर एक ग्रुप बना पाएंगे, जिससे ग्रुप स्टडी जो है वो आगे निकल के आ सके। इंडिविजुअल अपनी जर्नी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें लगता है एक ग्रुप स्टडी करके बच्चे जो हैं एक दूसरे को बूस्ट करके आगे जा सकते हैं। एंड उनकी पर्सनैलिटी जो है वो ओवरऑल साथ के साथ जो है इम्प्रूव होती रहेगी। ठीक है। तो जसमीत, ग्रुप मेंटरशिप सेशन में जैसे आपने बताया कि एक्स ब्यूरोक्रेट्स को भी आप इनवाइट करेंगे इस प्रोग्राम में, तो क्या हमारे जो बच्चे हैं वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल सर, डेफिनेटली उनसे ये जान पाएंगे कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, सर्विसेज की और बारीकियां। जैसे हम
पेपर्स में पढ़ते हैं, वीडियोस में देखते हैं, बट जब आप 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं तो उससे जो एक सीलिंग है वो ब्रेक होती है एंड आप काफ़ी पर्सनल क्वेश्चंस भी हमारे मेंटोर से पूछ पाते हैं। तो आई थिंक उससे कंफर्ट लेवल और बढ़ता है। एंड जो ब्यूरोक्रेसी की बात करें या इस सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की बात करें, तो वो एक जो बहुत दूर का सपना रखता है, वो लगता है कि ये अचीवेबल अब हो सकता है ब्यूरोक्रेट्स के साथ बातचीत। जैसे बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर्विसेज में जाने के बाद क्या होगा, बिल्कुल। या उनकी पूरा जो ट्रांजिशन है पूरे करियर का कैसे रहेगा 30-35 साल का। हाँ जी। तो ये सब जो सवाल हैं वो आप कह रहे हैं कि हम ब्यूरोक्रेट से बच्चे जो हैं हमारे डायरेक्टली इंटरेक्ट करके वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल। एंड डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, डिफरेंट सर्विसेज के बारे में बताएंगे, वो और भी अच्छा रहेगा। फॉरेन सेक्रेटरी आएंगे, वो बताएंगे कि फॉरेन सर्विसेज में आखिरकार क्या डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं जो इंटरव्यू की भी तैयारी है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी बच्चे की, जिससे बच्चा जो है अपने पर्सनैलिटी में भी वो चेंजेस लेकर आ सकता है जो एक ब्यूरोक्रेसी में आने के लिए ज़रूरी है। तो जसमीत, फाइनली आपसे एक और सवाल मैं पूछूंगा। मैं अपनी प्रिपरेशन से अगर एक बार उस फेज़ को मैं याद करूं, आज से 10 साल पहले जब मैं तैयारी कर रहा था, आपने भी करी, तो दो चीज़ें जो बड़ी महत्वपूर्ण निकल के आती हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट है। मतलब कई बार सिविल सर्विसेज क्योंकि इतना वास्ट और कॉम्प्लेक्स एग्जाम है कि अक्सर लोग बहुत गलतियां करके सीखते हैं। मैंने भी गलतियां करी, उस वजह से मेरा भी टाइम बहुत लगा तैयारी करने में। मैंने लगभग 5 से 6 साल तैयारी करी। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एक बच्चे का, वो है मोटिवेशन का। हम अक्सर, क्योंकि इतना लंबा प्रिपरेशन का फेस चलता है, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो क्या आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में पहला टाइम और दूसरा ये मोटिवेशन, इन दोनों प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे करेंगे इस मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू? सर बिल्कुल सही कहा। देखिए टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ऐसा लगता है इतना वास्ट सिलेबस है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, एंड किसी भी एस्पिरेंट से पूछेंगे तो उनका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट और ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? एक तरह से प्रायोरिटी सेट करना। एंड ये प्रायोरिटी तभी सेट हो सकती है जब एक मेंटोर को एंड आपको एक कंसेंचुअल लेवल पे ये पता हो कि आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। राइट। अगर मेंटोर आपको गाइड कर पा रहा है कि आपको प्रीलिम्स में टाइम कम देने की जरूरत है, आप डायरेक्ट आंसर राइटिंग पे फोकस कर सकते हैं, तो वहां पे आपका टाइम लगेगा। एंड यही एक टाइम मैनेजमेंट का काफी इंपॉर्टेंट जो है एक पहलू हम कह सकते हैं कि देखिए सबने करना तो सब कुछ है, बट अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से किस प्रायोरिटी में उसको करना है वो एक मेंटोर आपको हेल्प करता है। तो जसमीत, एक फाइनल सवाल। आपने ये सब बताया कि मेंटोर जो है वो स्टूडेंट को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। मेंटोर्स की स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें जाते जाते बताएं। बिल्कुल सर, देखिए स्टूडेंट नहीं अल्टीमेटली पूरा जोर लगाना है, मेंटोर तो एक आप कह सकते हैं सहयोगी या हेल्पर है। मतलब तो बच्चे की तरफ से पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जितना एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उसको कहा जा रहा है कंप्लीट करने के लिए, उसको कवर करे। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज करना और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। तो बच्चे की तरफ से जब पूरा एफर्ट आएगा तो एक मेंटोर भी, एक हेल्पर भी पूरा और ज्यादा, कहते हैं ना कि एंथुजियास्टिक रहेगा उसको और ज्यादा हेल्प करने में। तो एक कदम मेंटोर बढ़ाएगा, 2 कदम एस्पिरेंट बढ़ाएगा, तो ये जर्नी काफी सक्सेसफुल हो सकती है। ग्रेट। सो थैंक यू जसमीत फॉर दिस डिस्कशन। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ का फुली लाइव प्री प्लस मेंस कोर्स अब हमारे ऐप और वेब पे अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको परचेज करने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9580048004 पे। तो दोस्तों, इस पूरे कोर्स के अंदर जो 1-to-1 मेंटरशिप का लाभ उठाने के लिए जल्दी से एनरोल करें। पहले 1000 एनरोलमेंट्स को ये जो पूरा कोर्स है बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है, जो कि 19,999 में। तो डोंट वेट, साइन अप फॉर दिस कोर्स। ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड।